ठीक है भाई, लिखना जरा क्वेश्चन, लिखो संख्या संख्या +1 कोमा कोमा ये लिख दी संख्या। है 5 की घात 3 कर दो, ठीक है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ठीक है। का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, बताओ भाई। पांच बटा एक। हम्म 5% सही है। हो गया भाई। इसे हल कर लो, है ना। हल करने का मतलब है ये कितना हो जाएगा भाई, 7 का वर्ग 49 +1, है ना, कॉमा इधर कितना बन गया, 2 की घात 3 8 गुणा 125, ठीक है भाई, है ना। ये हो गया 50 और ये हो गया 1000। अब क्या बोला है, क्वेश्चन बोलना जरा, कौन कितने प्रतिशत है। अरे सवाल पढ़ो ना। उसने कहा है 7 का वर्ग +1 कोमा 2 का घन प्लस गुणा 5 का घन कितने प्रतिशत है। वास्तव में का किसके साथ चला हुआ है, बताओ। इस वाले के साथ का है ना, तो इसे नीचे लिख देना है, ठीक है। जिसके साथ का या से चलेगा उसे कहाँ ले लेंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, ये कितना है 50 और नीचे क्या लिख दें फिर हम 1000 और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछा गया है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो कितना बचा 5, और कितने प्रतिशत है ये 5% है, ठीक है। समझ पाए नहीं। जिसके साथ का लगा हुआ है उसे नीचे लिख देंगे, बाकी जो बचा है उसे ऊपर गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। कर लो। अभी पढ़ा लें पहले, बाद में चेक करेंगे। हो गया भाई। उसने बोला है संख्या ये है, इसका कितने प्रतिशत है, ठीक है। संख्या का मतलब ये वाली संख्या, इसका कितने प्रतिशत है, ठीक। तो ये संख्या जो बोली है उसे ऊपर लिख लो, और जो ये है इसे नीचे लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। हल करके इसे आगे लिखो जरा। 6% का कितना प्रतिशत 5 है, 6% का कितना प्रतिशत 5 है, 6% का कितना प्रतिशत 5 है, 6% का कितना प्रतिशत 5 है।
बताओ भाई। हम्म 6% का कितना प्रतिशत 5 है? हम्म मिटान है। क्या बोला है? 6% का, ठीक है। 6% का कितना प्रतिशत कितना है? 5 है, ठीक है। तो किसको पूछा गया है वास्तव में? 5 को पूछा गया है ना। 5 कितने परसेंट है ना। तो 5 कहाँ लिख लें? ऊपर, और बटे क्या कर लिख लेंगे? 6, ठीक है। अगर देखो ये 6 ही होता तो 100% हो जाता है ना। आ रही बात समझ में? नहीं समझ रहे हो? नहीं, 6 ही होता तो 100% हो जाता, तो इससे तो कुछ कम ही आएगा। तो फिर क्या कर दें? गुणा 100। कितना हो गया भाई? काट लो इसे और छोटा कर लो। ये 50 हो गया, ये कितना हो गया? 3। 50 की 5 से गुणा करोगे तो 250/3, ठीक है। काट लो, कितने बार कटेगा? 3 अट्ठे 24, एक बचा, उतार लिया 0, 3 तिया 9। अब पॉइंट लगा लो। अब हमेशा ऐसे ही बचता रहेगा है ना, 3 3 ही। तो कितना आ जाएगा भाई? 83.33%, ठीक है। भाग देते रहोगे तो ऐसे ही आता रहेगा आगे। हो गया। आगे लिखो। 250 का कितना प्रतिशत 700 है? 250 का कितना प्रतिशत 700 है? 250 का कितना प्रतिशत 700 है? का किसके साथ लगा हुआ है? तो 250 को कहां लिख देंगे? नीचे, और जो बचा उसे कहां लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। बोलो कितना है? 280%। क्या बोला है? 200 250 का है ना। 250 का कितना प्रतिशत 700 है? अब एक बात बताओ, इसमें का किसके साथ लगा हुआ है भाई? 250। कुछ नहीं सोचना, इसे नीचे लिख दो है ना। लाइन के नीचे अगर 250 आएगा तो एक संख्या बची है, वो कहां आएगी? ऊपर आएगी। कौन सी है? 700। प्रतिशत में पूछा गया है तो गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, ठीक है भाई। यही तो करना है। काट लो। 0 से ये वाला 0 काटो है ना। अरे बात समझ में। और 25 से 4 बार ये कट जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और 7 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आया? 28, और एक 0 ये है, तो कितना हो गया? 280%। समझ रहे हो? नहीं कर लो। अगर इस 0 को काटोगे तो आएगा तो तब भी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, हल्की सी है ना। समझ रहे हो? नहीं, इससे ये 0 खत्म किया, 25 से 4 बार काटा, 7 चौक 28, यानी कितना हो गया? 280%, ठीक है। कर लो। आगे लिखो भैया भाई। 5/3 कौमा 3/5 से 5/3 कौमा 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है?
5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? बताओ भाई। 177 सही। 7/, ठीक है। हो गया भाई? हो गया नहीं? बोलो क्या दिया है? 5/, 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है ना? आप एक बात बताओ, कितना अधिक चमक रहा है? नहीं चमक रहा? तो एक ऐसी संख्या ले लो जो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। क्या है? 15। देखो, एक दोनों के बेस क्या है, एक का 3 है, एक का 5 है, ठीक है। एक ऐसी संख्या लो जो दोनों से क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो 5 से और 3 से कटने वाली संख्या क्या है भाई? 15 है, ठीक है। मैंने यहां भी 15 लिख लिया, यहां भी 15 लिख लिया, ठीक है। अगर इससे 3 से मैं काटूंगा कितने बार कटेगा? 5 बार। 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आया? 25, कौमा। अब 5 से इसे काटेंगे तो कितने बार कटेगा? और 3 तिया 9। अब एक बात बताओ, 5/3 से 3/5 कितने प्रतिशत अधिक है? अब मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो इससे कितना अधिक है भाई? है? कितना अधिक है? 16। और किससे? किससे पूछा है? 5/3 3/5 से कितने परसेंट अधिक है, यानी इससे कितने परसेंट अधिक है ना? इससे तो पूछा है। तो 9 को कहां रख लेंगे? नीचे रख लेंगे और गुणा क्या कर देंगे? 100। कटता है या नहीं कटता? नहीं कट रहा तो ये कितना है गया? 1600/9। दे लो भाग। 16 से कितने, 9 से कितने बार जाएगा? 9 ही करना 9, कितने बचे? 7, उतार लिया 0। अब दे लो 9 7 63, कितना बचा? 7, फिर उतार लो 0, और 9 7 63, कितना बचा ऊपर? और भाग किससे दे रहे हैं? 9 से। तो कितने परसेंट अधिक आएगा? 177 सही। कितना आया? या नहीं जगह? 177 सही। 177 सही, 7/9%, ठीक है। डाल लो। थोड़ा कुर्सी मिला लो आपस में से। सही है भाई? हो जाएगा नहीं? चाहे वैसे घटा के कर लेना। घटा के करने का मतलब है इनमें से आपस में घटा लेना। ले से लेके घटा लेना, ले से लेके क्या करना? घटाएगा जब भी तो अधिकतम पता चलेगा ना, है? हाँ। हाँ, 5×5 = 25, 3×3 = 9 आएगा वही, ठीक है। अभी 3 संख्याएं होती तो दिक्कत हो जाती है ना, तो मैंने इसलिए ये क्या बताया कि चाहे 3 संख्याएं हो चाहे 4 संख्याएं हो, सबका क्या मान लो, एक ऐसी संख्या ले लो, लैसे ही लेना है ना, जो सभी से क्या हो जाए, आपस में कट जाए, तो संख्याएं निकल जाएंगी, ठीक है ना। चलो आगे लिखो। हो गया भाई?
चलो वही लिखो अगला क्वेश्चन। हो गया, लिखो x के 2/5 में, x के 2/5 में, x के 2/5 में x का प्रतिशत कितना है? x का प्रतिशत कितना है? x के 2/5 में x का प्रतिशत कितना है? सही से सुन लो क्वेश्चन। x के 2/5 में x का प्रतिशत कितना है? x का प्रतिशत कितना है? कैसे कैसे कराए ये बता दो जरा। x का 2/5 निकालो, में x का प्रतिशत बता दो। छोटा सा क्वेश्चन है ना? पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, है ना? बोलना जरा भाई। हाँ देखो, x के 2/5 में x का प्रतिशत कितना है? ठीक है भाई, x के 2/5 में x का कितना प्रतिशत है ना? x का कितना प्रतिशत है? वास्तव में पूछना चाह रहा है कि x कितने प्रतिशत है। आ रही बात समझ में नहीं? x वो हालांकि का इसके साथ लगा हुआ है ना, लेकिन का तुमने इसके नीचे लिख दिया होगा, है ना? ये तो क्या होगा, वो कह रहे मैंने मान लिया भाई, माना x बराबर 100 मान लिया मैंने। ठीक है, क्या मान लिया? कोई संख्या मान लेते हैं, है ना? मान लिया x बराबर कितना हो गया? 100। तो इस 100 का मैं कितने परसेंट निकाल दूं? या 2/5 ही निकाल दूं ना? इसका 2/5 निकालना पड़ेगा नहीं? तो 5 से कितने बार कटा? 20 कितना आया? 40 आएगा। अब x तो हमें पता ही है कितना है, 100 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही नहीं? वो ये कहना चाह रहा है x के 2/5 में x का प्रतिशत कितना है? x का प्रतिशत पूछा है, x कितने परसेंट होगा, है ना? तो वास्तव में किसे पूछा गया है? 100 को पूछा गया है। किसे पूछा गया है? 100 को। 100 की वैल्यू बताओ, 100 कितने परसेंट है? जब पूछा, जो पूछा जाता है उसे कहां लिखते हैं? ऊपर। और वास्तव में ये बचा कितना है? 40। और गुणा क्या कर दोगे? काट लो भाई, 0 से 0 खत्म, और 4 से कितने बार कटोगे? और 10 की गुणा करोगे 25 से तो कितना आएगा? 250% आएगा। आ रही बात समझ में? कितने परसेंट आएगा? 250%। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन सारे गलत कर लेंगे, है ना? तो वास्तव में किसे पूछा गया? x प्रतिशत कितना है। ठीक है, x का प्रतिशत कितना है, यानी ये कितना है इसमें। तो 100 कितना है? 40 का देख लो, 250% है ना? काट लो। छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, लेकिन समझने वाले हैं। नहीं आई बात समझ में अभी? और ये कह रहा है x के 2/5 में x प्रतिशत, x का परसेंट कितना है? x का परसेंट मतलब है, देखो x 100 ही तो है, x 100 है कितने में से? 40 क्या बताना है भाई? 100।
और ये कितना 2/5 कितना आया है 40 है ना, तो कितने परसेंट होगा, वैसे ही दिख रहा है 40 का डबल कितना हो जाएगा 80, तो 200% तो वैसे ही हो गया, करने की जरूरत नहीं थी। अब 50% और लेना है, अभी तो 20 बचा ना, तो कितना हो गया था 250% हो गया था, है ना भाई। 40 अपने आप में 100% है ना, 40 100% तो 80 कितना हो गया 200%। अभी 20 बचा हुआ तो कितने परसेंट 50% और, तो कितना हो गया 250%। ठीक है, आगे लिखो जरा। किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात क्रमशः किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात क्रमशः 8:2 है। 8:2 है। 8:2 है। धातु में लोहे का प्रतिशत बताइए। धातु में लोहे का प्रतिशत बताइए। धातु में लोहे का प्रतिशत बताइए। कितना आया 20% है। बोलो भाई, किसी धातु में हाँ कितने दिए हैं, निकिल और लोहा, है ना। कितने अनुपात में भाई 8:2 के अनुपात में। अब किसका परसेंट पूछा है, लोहा। लोहा कितना है भाई, जिसका परसेंट पूछा गया उसे ऊपर लिख लेंगे, है ना। तो लोहे का पूछा गया कितना 2, और क्या कर दूं बटे टोटल लेना पड़ेगा कुल, है ना। टोटल लेना पड़ेगा ना भाई, नीचे में टोटल में से तो निकालेंगे, जो प्रतिशत निकलेगा वो किस में से निकलेगा, टोटल में से निकलेगा। टोटल कितना है 8 ये है 2 ये है, तो कितना हो गया 10। लोहे का परसेंट पूछा है, ठीक है, तो लोहा हमने ऊपर लिख लिया, और टोटल कितना है हमारे पास 10 है, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है प्रतिशत में पूछा गया है। ठीक है, 0 से 0 ही करते हैं, कितना आया भाई 20%। ठीक है, करने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। क्यों, ये तो नोट करने के लिए भाई। इससे देखो ये 8 इसका कितने परसेंट चमक रहा होगा वैसे, अरे परसेंट चमक रहे हैं नहीं, कितने गुना है ये इसका 4 गुना है। अगर ऐसे लिख लें तो 2/8 बन गया ना, है ना। तो 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, है ना। और 5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे बात समझ भैया भाई। अब इसी में अगर दूसरे का परसेंट पूछा जाता, यानी निकिल का परसेंट बताओ, तो क्या करते, निकिल का परसेंट पूछा जाता तो ऊपर क्या लिख लेते 8, और बटे क्या कर लेते होते 10 कर लेते, ठीक है, और गुणा क्या कर लेते भाई 100, 0 से 0 कट जाता था, कितना आ जाता 80%। या पता है जब 20% लोहा है तो 80% क्या होगा निकिल होगा। दूसरी चीज 80% ही रहेगी ना भाई, एक का हमें पता चल गया एक कितना है 20% है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 80%, क्योंकि कहां से बताएंगे 100 में से घटा के बताएंगे। ठीक है, कर लो। हो गया भाई, चलो आगे लिखो। हाँ लिखना जरा। लिखो
यदि यदि y x से 20% अधिक है, यदि y x से 20% अधिक है, यदि y x से 20% अधिक है, ठीक है, तो x y से कितने प्रतिशत कम है? तो x y से कितने प्रतिशत कम है? 16 सही, 2/3%, ठीक है। वैसे तो ये करने वाले थे नहीं, ऐसे ही बता देने वाला था, है ना, या इसे करने बैठोगे? मैंने बताया था जब 20% अधिक, 20% क्या बोले, अधिक, और फिर पूछा जाएगा कम बताओ, तो 20% से कम क्या आता भाई? पर 16 सही, 2/3 ही आएगा, ठीक है। अब बोल लग रहा, बोलो। y x से 20% अधिक है ना? तो एक बात बताओ, y अधिक है ना भाई? कितना अधिक है? 20%। तो मैं x को कितना मान लूंगा? 100। तो इसे 20% अधिक कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 120। अब पूछा है y से x कितना कम है। किससे पूछा है? y से। अगर इसे छोटा कर लूं तो मैं, ये इतने में हो जाएगा भाई, 5:6 में हो जाएगा ना, है ना। अब एक बात बताओ, कितना अधिक है भाई? ये वो कम, कम अधिक तो देख लो कितना, 1। और पूछा है y से कितने परसेंट है, किससे प्रतिशत निकालना है? y से। तो y है कितना? 6, और गुणा क्या कर देंगे? 100/6। 100/6 क्या होता भाई? 100/6 नहीं पता तो 50/3 तो पता है। 50/3 को कहते हैं 16 सही, 2/3%, ठीक है। कर लो। आ रही बात समझ में नहीं? या वैसे ही इसका तो, ये तो करने के लिए, नोट करने के लिए है ना, आंसर तो वैसे ही पता था कि कितना आएगा, ठीक है। आगे सुनो भाई क्वेश्चन। एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना आरंभ में था? बोलो। 20%, है ना। यानी कह रहा है कि उसमें कितनी कमी कर दें, है ना, बस यही पूछा है। 20% बढ़ा है तो कितना घटा दें कि दोनों बराबर रहें। तो कितना, 25 से घटाएगा कितना आता? 20 ही आता हमेशा, ठीक है। तो लिखने की जरूरत तो शायद इसे है नहीं, है, कर लोगे ना। ये कर लो जरा। मुकेश कोमा योगेश और सुरेश के वेतन, मुकेश कोमा योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। मुकेश और कौन बोला है? योगेश एवं सुरेश, 3 लोग हैं, है ना। मुकेश, योगेश, सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25%, 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। 10%, 25%, 20% की वृद्धि हुई थी, ठीक है भाई। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि, यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि
यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपए है, 28,600 रुपए है, ठीक है भाई, कितनी है? 28,600 रुपए है। तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? बताओ भाई। कितना आया? बोलो कितना आएगा? अरे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर। 600 रुपए। अच्छा, बोलो एक जीरो कहाँ भूले? बोलो भाई। बोलो जरा। हाँ देखो, 3 लोग हैं इधर, देख लो भाई ध्यान से। मुकेश अनुपात योगेश, इधर देखते रहो ध्यान से, और सुरेश, 3 लोग हैं, ठीक है। अब इनका वेतन दे रखा है कितने कितने के अनुपात में है भाई? 3:4:5 के अनुपात में, ठीक है। यानी 3:4:5 के अनुपात में, ठीक है। अब इनके वेतन में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। चाहे तो इसे मैं 30 मान लूं, इसे मैं 40 मान लूं, इसे कितना मान लूं? 50 मान लूं। क्यों क्यों माना है? क्योंकि थोड़ा प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा, है ना। प्रतिशत निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हो तो 4 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, है ना, लेकिन उसमें पॉइंटों में आएगा, इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें कितने % की वृद्धि कर दी भाई मैंने? वृद्धि लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। वृद्धि कर देते हैं, यहां पे कर दी है मैंने 10% की, ठीक है। यहां 10% बढ़ा दिया ना। एक बात बताओ, कितना बढ़ गया होगा? इसका 10% चमक रहा नहीं चमक रहा है भाई? इसका 10% 3 है ना। तो क्या ऐसे करोगे? 30 का 10% हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 3 से 1 से 1 काटेंगे, 3 की गुणा 1 से करोगे तो 3, यानी 10% कितना आया? 3, है ना। अब मैंने बताया जब 10% निकालना तो एक जीरो ही खत्म कर दो, है ना। एक जीरो ही खत्म कर दोगे तो यहाँ कितना बचा रहेगा? 3। तो 30 का 10% कितना है? 3 है, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? 30 पहले से था, 3 और जुड़ गया तो कितना हो गया होगा? 33 हो गया ना वास्तव में। आ रही बात समझ में नहीं भाई? 30 तो पहले से था उसका वेतन 10% और बढ़ गया, 3 और बढ़ गया, तो 30 पहले था, 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 33 हो गया, ठीक है। आगे बताओ। 25% बढ़ा है। 25% बढ़ने का मतलब 50% बढ़ने का मतलब है आधा, है ना। 50% बढ़ने का मतलब है आधा बढ़ गया, और 25% उसका भी आधा। समझ रहे हो नहीं? अगर मैं देखूं तो इसका 50% कितना होगा भाई? इसका आधा होगा ना, 20 होगा ना, और उसका भी 25% निकालूं तो उसका भी आधा, यानी 20 का भी आधा कितना? 10, है ना। समझ रहे हो नहीं? तो एक बात बताओ, कितना बढ़ गया होगा? 10 बढ़ गया होगा। 40 पहले से था, 10 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 50। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? या इधर निकाल लो अगर नहीं आता तो। 40 का कितने % निकाल दूं? 10% हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे? 2 जीरो, यानी 100। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो कितना आएगा भाई? नहीं 10% नहीं, 25% है ना। हाँ, 40 का 1/4 निकाल लो। 1/4 ही 25% होता है ना। 4 से कितने बार कटेगा? 10, यानी 10 और बढ़ गया होगा, ठीक है। तो 40 पहले से था, 10 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 50, ठीक है। अब आगे क्या बोला भाई? कितना %? 20%।
एक बात बताओ, ये 5% कितना है इसका? 5%। 10% निकालना सीधा। 10% कितना है? 5 है। तो 20% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी इसे भी निकालने की जरूरत है ना भाई। एक जीरो खत्म कर दिया तो इसका 10% मिल गया इसे मुझे, है ना? पता है नहीं? अगर इस 50 में से मैंने एक जीरो हटा दिया तो ये सीधे सीधे क्या निकल आया तुरंत एकदम? 10%। और मुझे वैल्यू चाहिए 20% की, तो उसका डबल, है ना? या ऐसे नहीं आता तो 50 का 20%, प्रतिशत हटाएंगे जीरो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा भाई? 10 और बढ़ गया होगा, है ना? अगर 10 बढ़ा है तो कितना हो गया होगा? 50 तो पहले से था, 10 बढ़ गया तो कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? हम्म। यदि उन तीनों का संशोधित वेतन कितना है? संशोधित का मतलब है, बोलो, बढ़ने बढ़ने के बाद, वृद्धि के बाद। संशोधित का मतलब है वृद्धि के बाद उनका वेतन हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? 28,600। और बढ़ने के बाद उनका अनुपात क्या है भाई? 33:50:60। ऐसा इसीलिए तो करना पड़ा। आ रही बात समझ में नहीं भाई? इसीलिए तो ऐसा करना पड़ा। ये कट रहे हो तो काट लो और छोटे कर लो, कटते तो है नहीं। 33, 50, 60 आपस में कटते हैं क्या? नहीं कटते। तो जोड़ लो, 5 110, 110 और 30, 140 और 3 143। समझ में आई कैसे जोड़ दिए? 6 और 5 110 हो गए। 30 जोड़ो, कितने हो गए? 140। 3 बाद में जोड़ दो, कितने हो गए? 143। ठीक है भाई, 143 से कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा। देखो, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28। अरे बात समझ में नहीं? 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28, यानी डबल बार कट रहा है। तो कितने आ गया? 200। अब कौन सा वेतन पूछा गया है? मुकेश का संशोधित वेतन, या पहले वाला? पहले वाला। ठीक है, मूल वेतन क्या था? तो मूल वेतन तो इनका ये था। ठीक है, मूल मूल वेतन तो ये है ना भाई। अगर मूल वेतन पूछेगा तो 2 की गुणा 3 से कर देंगे, 2 तिया 6। एक जीरो यहां से है, 2 जीरो यहां से है, तो कितने हो गए जीरो? 3। 6 के पीछे 3 जीरो का मतलब है 6,000। अगर मुकेश का संशोधित वेतन पूछता तो किससे गुणा करते? 33 से गुणा करते। ठीक है, योगेश का संशोधित वेतन पूछता तो 50 से, अगर मूल वेतन पूछता तो 40 से। सारे कुछ निकल आएंगे ना? आ रही बात समझ में नहीं भाई जतिन? तो मूल वेतन पूछा गया है मुकेश का। ठीक है, तो मूल वेतन कितना होगा? 30 की गुणा किससे कर देंगे? 200 से। तो कितना आ जाएगा भाई? 6,000। ठीक है, अगर योगेश का पूछा जाए तो 2 चौक 8,000। ठीक है, और सुरेश का पूछा जाए तो 2 पंजे 10,000। ठीक है, आ रही बात समझे? संशोधित वेतन पूछा जाए तो 2 की गुणा 33 से कर देने तो कितना आ जाएगा? 6600 रुपए। अगर इसका संशोधित वेतन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10,000 रुपए। ठीक है, इसका संशोधित वेतन पूछा जाए तो 6 दूनी 12,000 रुपए। ठीक है, कर लो भाई। गणित में तो देना रखा होगा ऐसा क्वेश्चन, या दे रखा है भाई? नए नए तरीके जो मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है ना?
हो गया भाई? हाँ, हो गया तो लिखो आगे। लिखो, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में, ये सब मिक्स चल रहा है प्रतिशत का। आ रही बात समझ में नहीं? कितना सीखे कितना नहीं सीखे, है ना? सारा टोटल क्या है? वो मिक्स है ना? तो लिखो, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष, प्रति वर्ष 10% की कमी आती है। 10% की कमी आती है। 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9,477 रुपए है। 9,477 रुपए है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व वर्तमान मूल्य बोला ना? है वर्तमान मूल्य बोला नहीं? वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9,477 रुपए है। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले, ठीक है? इसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? 13,000 रुपए, ठीक है। कितना था? 13,000 रुपए था। बोलो जरा। देखो, ये कह रहा है कि प्रति वर्ष जो होता है 10% की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, ठीक है भाई? हर बार, हर साल 10% क्या हो जाता है? मूल्य कम हो जाता है। कितने परसेंट? 10%। और अभी मूल्य कैसा दे रखा है भाई? अभी जो मूल्य दे रखा है वर्तमान का दे रखा है, वर्तमान, ठीक है? एक होता पहले, एक होता बाद, है ना? एक होता है बाद और एक होता है पहले। कब से? वर्तमान से, है ना? बस ये दो ही चीज हैं। ऐसा भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो पहले का रेट पूछेगा या बाद का रेट पूछेगा। समझ रहे हो नहीं? वर्तमान मूल्य कितना है? ये है भाई, ठीक है? अब उसने पूछा था ये बताओ यहां पे मूल्य कितना था? हाँ, या ये पूछा जाएगा बाद में मूल्य बताओ, यानी इतने साल के बाद, ठीक है? समझ लेना। अगर वर्तमान से हम बाद में जाएंगे, बाद का मतलब ये है जैसे आज क्या है? आज है 2025 ही मान लो, है ना भाई? डेट तो मत मानो, 2025 मान लो, ठीक है? अगर हम 3 साल बाद जाएं तो क्या होगा भाई? 2028। यानी ये जो मूल्य है ये है 2025 का, ठीक है? और उसने कब का पूछ लिया हमसे? 3 वर्ष बाद का। अरे भाई पता है। अगर वो 3 वर्ष बाद का पूछ ले तो क्या पूछा जाएगा? 2028 का पूछा जाएगा ना? समझ रहे हो नहीं? अगर वो कहते मुझे तो बाद का नहीं, मुझे तो पहले का बताओ, तो कब का? 3 वर्ष पहले का मतलब है कब का पूछा गया होगा? 2022 का। इतनी बात समझ रहे हो? आज मूल्य इतना है तो यहां तो मूल्य ज्यादा होना चाहिए ना? ज्यादा का मतलब है हर बार 10-10% क्या हुआ है? कम हुआ है ना? आ रही बात समझ में? 10-10% क्या हुआ है? कम हुआ है। तो टोटल कितना कम हो गया होगा?
हाँ छोड़ो, हाँ ठीक है भाई, वैसे भी हो जाएगा। टोटल निकाल के मैं देखूं, टोटल निकाल के देखूं तो हो जाएगा टोटल से भी, लेकिन छोड़ो अभी। मुझे जाना है वर्तमान से पहले के लिए। अगर मैं इधर चलूंगा, ठीक है, तो 100 कहां लिखा जाएगा भाई? ऊपर लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा ऊपर। आ रही बात समझ में भाई? अगर मैं इधर जाता हूं पहले की तरफ, अगर बाद की तरफ जाता हूं, यानी इधर जाते हैं, तो 100 कहां लिखा जाएगा भाई? नीचे। नीचे का मतलब और ऊपर का मतलब, लाइन के ऊपर 100 लिखा जाएगा और इधर जाएंगे तो लाइन के नीचे 100 लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे इसके, है ना? एक ही समझ लो, सारे हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर हम पहले जाएंगे, किसी चीज का मूल्य पहले पूछेंगे तो 100 कहां लिख लेंगे? ऊपर, और अगर बाद में जाएंगे तो 100 कहां लिखेंगे? नीचे। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितना था मूल्य? 9477 था। अब एक बात बताओ, हम पहले जाने की कोशिश कर रहे हैं या बाद का मूल्य पूछा गया? पहले का पूछा गया है। ठीक है पहले का मतलब है 3 साल पहले कितना था, तो 100 ऊपर ही लिखा जाएगा ना? तो क्या लिख दूं? 100 बटे, क्योंकि 10% की हर साल क्या हुई है? कमी। जब 10% की कमी हुई है तो हर चीज अपने आप में कितने होती है? 100% होती है। ठीक है ना? 100% होती है, और उसमें से 10% निकल गए तो कितनी बची होगी? 90 बची होगी ना भाई? तो नीचे लिख दो मैं 90। फिर ये तो 1 साल की कहानी होगी, ऐसे कितने साल हैं? 3 साल हैं, तो आगे भी क्या होगा? 100 बटे 90, और कितने बार लिखना है? 100 बटे 90, यानी जितने साल हैं। कितने वर्ष दिए गए हैं? 3 वर्ष दिए गए हैं। ये चलो जो भी है, 3 वर्ष है ना? 3 वर्ष पूर्व पूछा था ना? 3 वर्ष पूर्व, तो कितने बार लिखना है इसको? 3 बार लिखना है। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 0 से 0 खत्म। इसको 100 बटा 90 ना लिख के 10 बटा 9 भी लिख सकते थे, है ना? क्या लिख सकते थे? 10 बटा 9। और तरीका वही अच्छा है कि तुम क्या लिखते? 10 बटा 9 लिखते। तो समझाने की वजह से लिख दिया मैंने। ठीक है ना? 100 बटा 9। भाई एक 0 काटूंगा तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, है ना? चाहे 100 बटा 90 लिख लो, चाहे 10 बटे 9 लिख लो। ठीक है भाई, मैंने लिख लिया 100 बटे 90। अगर मैं इनमें से छोटा कर लूं अनुपात इनका, तो 10 बटे 9 ही तो बचा, है ना? तो मैं 10 बटे 2 9, 10 बटे 9 10 बटे 9 भी लिख सकता था, है ना? लेकिन एक समझाने के लिए ये तुम कर लोगे आगे। ठीक है ना? तो भाई काट लो, कितने बार कटेगा ये? 9 से ये कटेगा ही कटेगा। सीधे 13 बार काट लूं या एक एक करके काट लूं? एक एक करके काट लेते हैं। ठीक है, 9 ही का ना 9, आप कट जाएगा क्या? फिर क्या करें? एक 0 लगाना पड़ेगा। 4 है, 4 में भाग नहीं जाती था, तो मैंने 0 लगाया। अब कितना हो गया? 47। 47 में तो भाग चली जाएगी ना 9 से। 2 9 पंजे 45, कितने बचे थे यहां से? 2। हाँ, 9 तिया 27। एक 9 की कहानी तो खत्म होगी। ठीक है, अगले 9 से काट लो। 9 ही करना 9। अब कितने बचे यहां से? 1 15 हो गया, और 9 ही करना 9, कितने बचे? 6, और 9 सत्ते 63। ठीक है भाई, एक 9 बचा है। 9 से कितने बार कटेगा? 13 नीमा 117 होता है। अब 13 के पीछे कितने 0 लगाने देख लो भाई? 1 2 3, 3 0 बचे हैं, तो कितने रुपए होंगे? 13,000 रुपए। यानी 3 साल पहले उसका मूल्य कितना था? 13,000 रुपए था। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से बना लो, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, जो भी 2-4 क्वेश्चन दे रखे होंगे गणित के अंदर। ठीक है, कर लो। बाद वाला पूछा जाएगा, तो बाद वाले में कुछ नहीं करना, बस 100 को कहां लिख लेना है? ऊपर लिख लेना है। ठीक है, और सॉरी नीचे, हाँ